हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की न्यूज़ अपडेट में। न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफ़ी रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली जो न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं वो आ रही है यहाँ पर ओटीसी जो क्रिप्टो शॉप्स हैं हांगकांग में, उनसे। तो ओटीसी शॉप्स हांगकांग में बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब आपको हर गली और नुक्कड़ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओटीसी शॉप्स जो हैं, ओवर द काउंटर जो आप क्रिप्टो की सेल परचेज कर सकते हैं, वो शॉप्स आपको हांगकांग में बहुत ज़्यादा दिख जाएंगी। तो उसका रीज़न एक दिया जे ये जा रहा है कि चाइना में क्रिप्टो बैन है। तो चाइनीज़ बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो हांगकांग में आते हैं और हांगकांग में आकर वो इन ऑन ओवर द काउंटर वाली जितनी भी शॉप्स अवेलेबल हैं वहाँ से अपने क्रिप्टो की सेल और परचेज दोनों कर सकते हैं बड़े ही आराम से, बिना किसी यहाँ पर कोई बड़ा प्रूफ दिए, सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। और उसके साथ ही वो ये ओवर द काउंटर जो शॉप्स हैं वहाँ से अपनी क्रिप्टो की सेल परचेज कर सकते हैं। अब इससे चाइना में बैन तो चल रहा है, लेकिन चाइनीज़ फिर भी यहाँ पर क्रिप्टो में अपनी ट्रेडिंग कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। हांगकांग में ट्रैवल करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हांगकांग अगर देखा जाए तो चाइना के ही अंडर आता है इनडायरेक्टली। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन वही उठता है कि चाइना जितना मर्जी बैन कर रहा है, लेकिन चाइनीज़ अभी भी यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर अपनी ट्रेडिंग जो है वो कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर फोटोग्राफ्स देखें जो यहाँ पर दी गई हैं इस न्यूज़ अपडेट में, तो बहुत सारी यहाँ पर शॉप्स की दी गई हैं जो ओवर द काउंटर शॉप्स वहाँ पर चल रही हैं हांगकांग में। तो यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं ऐसी। अब अगर इसको देखा जाए तो ये शॉप बहुत बड़ी है यहाँ पर, HKD हांगकांग डिजिटल एसेट एक्सचेंज। तो ये सारी ओवर द काउंटर शॉप्स यहाँ पर सारे जितने भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, चाहे वो रिटेल के इन्वेस्टर हांगकांग से हैं या वो टूरिस्ट हैं कहीं से भी, वो सब के सब यहाँ पर आकर अपनी परचेज और सेल दोनों कर सकते हैं क्रिप्टो के रिगार्डिंग। अगली न्यूज़ यहाँ पर शिबा इनू, बहुत बड़ा सर्च मिल रहा है, पिछले 2 दिनों से कॉन्टिन्यूसली सर्च पे चल रहा था। 0.44 जो 7 मार्क है वहाँ तक जा चुका है, पॉइंट 4 बार 0 उसके बाद 44। तो ये जो मार्क है यहाँ पर शिबा का, ये काफ़ी बड़ा मार्क है यहाँ पर, काफ़ी बड़ा अगर हम कहें तो सर्च जो है वो शिबा इनू को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डॉज कॉइन उतना गेन नहीं कर पा रहा है जितना यहाँ पर शिबा में हमें देखने को मिल रही है वैल्यू की गेन। तो अब अगर बात करें यहाँ पर शिबा की, तो ये कहा यही जा रहा है कि जो इसकी शिबा आर्मी है वो कॉन्टिन्यूसली इस पे काम कर रही है, वो अपनी जो एडवर्टीजमेंट है वो ज़्यादा कर रही है, लोगों तक अपना जो नाम है वो ज़्यादा पहुंचा रही है। उसी की वजह से यहाँ पर शिबा को यहाँ पर एक जो सर्ज है वो देखने को मिल रहा है। अब आने वाले टाइम पर देखना होगा कि ये सर्ज जो है वो रहता है या हमें एक बड़ा ड्रॉप भी देखने को मिल सकता है। अगली न्यूज़ की बात करें तो यूट्यूब चैनल्स, जैसे हमारा भी चैनल है, तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको हैक किया जा रहा है और उनके बाद हैक करने के बाद उनको सेल आउट किया जा रहा है हैकिंग के वर्ल्ड में, कि उनके ऊपर या तो एक स्ट्रीम चलाई जा रही है फेक क्रिप्टो स्कैम की, या उनको सेल आउट करके किसी को सेल आउट कर दिया जा रहा है कि भाई अब वो जो क्रिप्टो एसेट है या वो जो चैनल है वो आप चला लें। तो अब इसके लिए यहाँ पर जो गूगल थ्रेट एनालिसिस ग्रुप है उन्होंने एक डिटेल सर्वे करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शेयर करी है कि कैसे जो ये स्कैमर हैं वो कर रहे हैं और वो कहाँ से लिंक्ड हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली ये स्कैमर लिंक्ड हैं एक फॉरम से जो कि रशियन स्पीकिंग फॉरम है। तो उस फॉरम से यहाँ पर इस हैकिंग के जो क्रिएटर्स हैं वो आते हैं और ये यूट्यूब चैनल्स को हैक करते हैं। तो वो हैक कैसे करते हैं, वो आपको कोलैबोरेशन करने के लिए बोलते हैं और कोलैबोरेशन करने के ड्यूरिंग ही वो आपके यूट्यूब चैनल को हैक करते हैं और उसके बाद आपके चैनल्स को सेल आउट कर देते हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े अगर चैनल्स की भी बात करी जाए, क्रिप्टो के रिलेटेड जो चैनल्स थे उनके साथ भी हो रहा है। अगली न्यूज़ यहाँ पर बैंक ऑफ रशिया से। तो बैंक ऑफ रशिया के जो गवर्नर हैं उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि हम बिटकॉइन के रिलेटेड कोई भी ETF भी ट्रेडिंग के लिए अलाउ नहीं करेंगे। उनका जो स्टांस है उनको उनके अकॉर्डिंगली बहुत रिजिड है। हम
बिल्कुल भी क्रिप्टो के रिगार्डिंग कोई भी अगर चीज़ होगी उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो ये ऐसा गवर्नर ने कहा है। इसके बाद थोड़ा सा लैश आउट ज़रूर हुआ है। जो एक तरीके से जो क्रिप्टो करेंसी की एसोसिएशन है रशियन, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर रही है क्रिप्टो के रेगुलेशन के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है रशिया के लिए। तो ऐसी और भी बहुत सारी जो ट्विटर के ऊपर एक तरीके से ट्रेंडिंग में जो चल रही हैं न्यूज़, या ये कहें कि जो लोगों के व्यूज़ हैं वो चल रहे हैं, लेकिन स्टिल बैंक ऑफ रशिया अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि हम बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी चीज़ को रेगुलेट नहीं करेंगे। अगली न्यूज़ यहाँ पर थाई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। तो थाई प्राइम मिनिस्टर ने कॉशियस किया है अपने इन्वेस्टर्स को, मतलब कि अपने सिटीजन्स को। उनका कहना है कि बहुत सारे नए जो यंग इन्वेस्टर्स हैं वो आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी ज़्यादा पैसा आपको अर्न करने को मिल जाता है। तो उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने यहाँ पर वॉर्न किया है कि भाई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट या इतना ज़्यादा पैसा देकर आप बिना वजह ही अपनी अमाउंट लगाकर कहीं डुबा ना देना, इसलिए ध्यान से लगाना। और उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जितने भी ये यंग इन्वेस्टर हैं उनको पहले अच्छे से स्टडी करनी चाहिए, पूरा डाटा एनालाइज करना चाहिए और लर्न करना चाहिए इससे पहले कि वो इन्वेस्टिंग अपनी जो है वो स्टार्ट करें। उनको पूरे के पूरे जो रिस्क हैं वो भी अच्छे से देख लेने चाहिए और उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अभी क्रिप्टो में काफ़ी सर्ज आया है, काफ़ी बड़े प्रॉफिट्स बन रहे हैं लोगों को। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पर बाहर आकर अपना ये जो बयान है वो दिया है अपनी कंट्रीमेंस के लिए। अब यहाँ पर अगली न्यूज़ नाइजीरिया से। तो नाइजीरिया की जो एजेंसी है उन्होंने पहली ब्लॉकचेन स्टार्टअप जो है उसको रजिस्टर कर दिया है, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उसी स्टार्टअप की जो पहली एप्लीकेशन थी उसको एक्सेप्ट ना करने का जो एक तरीके से उसको जो उसकी जो रिजेक्शन हुई है उसके लिए उन्होंने उसका ठीकरा जो है वो अपने एक एम्प्लॉय के ऊपर फोड़ दिया है। एम्प्लॉय का नाम तो उन्होंने नहीं बताया है, तो लेकिन उन्होंने बोला है कि भाई एम्प्लॉय की गलती की वजह से वो रिजेक्शन हो गया था, लेकिन हमने वो रिजेक्शन करना नहीं था, इसलिए हम उसको दोबारा से एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उस स्टार्टअप को यहाँ पर अलाउ कर दिया है उन्होंने, उस ब्लॉकचेन स्टार्टअप को अपने जो ऑपरेशंस हैं उसको स्टार्ट करने के लिए। तो अब नाइजीरिया में भी आने वाले टाइम पर ब्लॉकचेन या क्रिप्टो के रिलेटेड हमें जो नए रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो देखने को मिल सकते हैं। अगली न्यूज़ यहाँ पर माइनिंग फर्म है टाइटन। तो उन्होंने अपना एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया है ल्यूमरिन। अब ल्यूमरिन करता क्या है कि वो बिटकॉइन की जो हैश पावर है उसको कमोडिफाई कर रहा है। कमोडिफाई करने का मतलब ये है कि वो उसको भी एक कमोडिटी बना रहा है। तो अब उससे होगा क्या कि जो हैश पावर है वो भी ट्रेडेबल हो जाएगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अब अगर हैश पावर ट्रेडेबल हो जाती है तो जहां हैश पावर अभी सिर्फ आपको माइनिंग रिग लगाकर मिल रही थी, अब वो हैश पावर आप ट्रेड भी कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग अगर आप उसकी करेंगे तो दैट मीन्स कि आपको उस हैश पावर से भी बेनिफिट जो है वो मिल सकता है ट्रेडिंग के ड्यूरिंग। तो ये काफ़ी बड़ा जो नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ल्यूमरिन का। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज़ अपडेट। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।